ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति डिवाइन एनर्जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, आने वाले 15 दिनों में महादेव का क्या संदेश है आपके लिए, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए, कैसा जाने वाला है आपका समय। यह एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। यदि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, व्यक्तिगत कोई परेशानी समस्या का हल ढूंढना है, तो आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सेशन बुक कराना है। आने वाले 15 दिन कैसा जाने वाले हैं, इसके लिए हम कार्ड्स यहाँ पर निकालेंगे। आप जब भी आपको यह वीडियो मिले, तब से आपका आगे का समय शुरू होता है। एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये वीडियो मिलेगी तब से आपसे मेल खाएगी। तो देखते हैं, हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं। पहला कार्ड, दूसरा, और ये 5 कार्ड हमने निकाल लिए हैं। 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, एस ऑफ सॉर्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप अभी तक जो भी कर रहे थे, आपका मन बहुत कंफ्यूजन से भरा हुआ चल रहा था और अभी भी वह फ्रेज चल ही रहा है। मतलब आने वाले जो 15 दिन है, उसमें जो शुरुआती जो समय होगा वो कंफ्यूजन से भरा होगा। हालांकि आपके पास सारे विकल्प उपलब्ध हैं, सारा आपके पास रास्ता खुला हुआ है, लेकिन उसमें प्राथमिकता किसको देनी है, ये आपके कंफ्यूजन का विषय है। उसमें आपको पहले किसको करना है, लास्ट में किसको करना है, ये आपके लिए एक कंफ्यूजन का विषय रहेगा। सबसे पहले तो कार्य क्षेत्र में आपको करना ये है कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ है आपके लिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादा जो आपको बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ शुरू करना चाहते हैं, या फिर आपकी शुरू है तो सब पर एक साथ ध्यान देना चाहते हैं। पहले आप एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, फिर आप कहीं से आपको ये पता चल जाता है कि अरे इसमें तो ध्यान अगर हम दें तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, फिर आप वहाँ पर चले जाते हैं। दूसरे दृष्टि से देखें तो आप अगर कार्य क्षेत्र में हैं तो आपको सबको साथ में लेकर चलने की एक इच्छा है कि इस काम को यदि हम बहुत ज़्यादा सबके साथ मिलकर करें, सबको सहयोग में लेकर करें, या फिर सबको संतुष्ट करते हुए करें, तो शायद मेरा कार्य अच्छा हो। तो कभी कभी कार्य से ज़्यादा आपका ध्यान दूसरे के व्यवहार को संतुष्ट करने में लग जाता है, दूसरे को सेटिस्फाइड करने में लग जाता है, तो आपका कार्य छूट जाता है। कार्य करते हैं तो यहाँ आते हैं तो लगता है आपका कार्य छूट रहा है, तो वहाँ पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में घटने के कारण आप एक कन्फ्यूज़न के स्टेट में हैं। हालांकि आपको ये चीज़ पता भी है, आप उसका विवेचन विश्लेषण भी करते हैं कि हाँ, ये चीज़ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पहले एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जानबूझकर यह सब कुछ समझते हुए भी आप चीज़ों में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। जो बिजनेस में हैं, जो व्यवसाय में हैं, वो इस प्रकार से उनका सब चलने वाला है कि ऐसा दिखाई दे रहा है उनको, उनका एक से ज़्यादा व्यवसाय है, कोई साइड बिजनेस भी है, कोई साइड का काम भी वो करते हैं। तो अब उनकी इच्छा ऐसी हो रही है अब कि उसको भी हम जो मेरा मेन काम है उसके बराबर लाया जाए। तो इस वजह से चीज़ों में उलझन है। तो आपको अभी फ़िलहाल तो ये करना है कि जो आपका प्रमुख कार्य है, जो आपका मेन काम है, जो जिस काम के लिए आप हैं, उसमें आपको फोकस ज़्यादा देना है और एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेके चलना है। काम को बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट करने के चाहत में चीज़ों को बहुत ज़्यादा बर्डनफुल आप बना लेते हैं, जिसको नहीं करना है। क्योंकि हर कोई का अपना एक विचार है, हर कोई आपके काम से खुश नहीं हो सकता है, हर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रही जाएगी। लेकिन अगर आप अपने काम को बेहतर तरीके से करते हैं तो वो चीज़ आपको लाइफ टाइम देगी। लोग नहीं देंगे, लोग आएंगे और चले जाएंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ ख़राब बोलेंगे, लेकिन जो बाद में जो चीज़ बोलेगी वो आपका काम बोलेगा। तो अभी आपकी चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो कंफ्यूज ना हो के आपको अपनी चीज़ों पर एक दिशा देनी है और उसी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ जाना है।
रिश्तों की दृष्टि से देखें तो अभी आपका मन बहुत ज़्यादा गति में है। जो कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी हुई जिससे आप कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं। परिवार में होकर भी आप परिवार के पास नहीं हैं, आपका मन कहीं और है। पार्टनर के पास होकर भी आप पार्टनर के पास नहीं हैं। हालांकि आपको चीज़ें पता है, आप अपने को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, फिर भी चीज़ें उस हिसाब से आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि आप समय नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास इच्छा नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन ना होने की वजह से आप बहुत ही गति से भाग रहे हैं। कुछ लोगों का जीवन ऐसा दिख रहा है कि उनको बहुत जल्दी रिप्लाई चाहिए। अगर किसी का रिश्ता नया नया है तो जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो चाहते हैं सामने वाला उसको तुरंत कर दे, और इसी जल्दबाजी में वो कई गलत कदम भी उठा सकते हैं। क्योंकि अगर रिश्ता नया है तो आपको समय लगता है, चीज़ों में टाइम देना पड़ता है, धैर्य की आवश्यकता होती है और समझ की आवश्यकता होती है, तो वो आपको रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखते हैं तो यहाँ चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो परिवार में भी कोई ऐसी चीज़ें हैं, सबका अपना अपना एक रवैया होता है, सबका अपनी अपनी गति होती है। तो हर चीज़ आपकी गति से नहीं होगा। जब आपको अगर कुछ कलेक्टिव करना है तब वहाँ पे आपको ज़्यादा जोर लगाने की, अर्थात ज़्यादा वहाँ पे अपना बल देने की आवश्यकता होती है, वहाँ ज़्यादा ऊर्जा लगाने की ज़रूरत होती है, तब जाके कोई एक मत बन पाता है। तो इस प्रकार से अगर आप ये चाहते हैं कि सब एक तरीके से, कलेक्टिव तरीके से आपकी चीज़ें माने, तो उसमें क्या करना है आपको कि धैर्य की आवश्यकता होगी। यहाँ पर खासकर रिश्तों में जो व्यक्ति दूर हैं, डिस्टेंस पे हैं, उनमें गलतफहमियों के आसार हो सकते हैं। कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग की हो सकती है और वो भी आपके जल्दबाजी के कारण होगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के कारण होगा और अपनी एक्सपेक्टेशन के कारण होगा। आप इस जो 15 दिन है आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहेगी रिश्तों में कि मैं उतना एफ़र्ट नहीं डालूँगा, लेकिन जो मैंने पुराना एफ़र्ट डाला है उसका रिज़ल्ट मुझे मिलना चाहिए। या आप नए रिश्ते में हैं तो कोई पुराना अगर आपका रिश्ता रहा हो तो उसमें आपने बहुत मेहनत की लेकिन नहीं सफल हुए, तो आप ये चाहते हैं कि मैं इसमें इतनी मेहनत ना करूं लेकिन मुझे रिज़ल्ट तुरंत सामने वाला समझ जाए और सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग करें। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो आपको अपनी चीज़ों पर थोड़ा गति को विराम देते हुए चलना है, धैर्य के साथ चलना है, सामंजस्य स्थापित करके ही चलना है, अन्यथा बात बिगड़ने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएगी। शत्रु हैं, प्रतिद्वंदी हैं, आपसे विरोध करने वाले हैं, इस समय उनका कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप उसके लिए जो पैटर्न अपनाने चाहिए वो आपने पहले ही बना रखे हैं, अपनी सीमा बांध रखी है। इस वजह से अभी आने वाले 15 दिन में कोई विशेष हानि आपको नहीं पहुंचा पाएंगे, किसी विशेष रूप से कार्य में अवरोध नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो प्रयास करेंगे लेकिन आप पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी आपकी स्थिति ऐसी रहेगी कि आप उन सब पे ध्यान ही नहीं देंगे, ना ही आप उस पे एनर्जी खर्च करेंगे, क्योंकि आपने पास्ट में ही इन चीज़ों के लिए अपनी बाउंड्रीज़ बना रखी है, अपना सिस्टम फिट कर रखा है या अपनी साइकोलॉजी बना रखी है। तो आपको प्रतिद्वंदी से कोई खास नुकसान इस सप्ताह या इस पक्ष में नहीं होने वाला है। एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी। अपॉर्चुनिटी इस फॉर्म में आएगी जैसे आप कार्य कर रहे हैं, कार्य में ही कार्य की अपॉर्चुनिटी आएगी। मतलब अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें ही आपको कोई बेटर प्रेजेंटेशन के लिए कुछ उसका ऑफ़र निकल कर आपके सामने आएगा। कोई बिजनेस में है तो उसी में एक उसकी शाखा का कोई ऑफ़र निकल कर आएगा जिसको आपको स्वीकार करना है और उसको करना है। इससे आपके जो भी रिजल्ट होंगे वो बेहतर होंगे, आपका समय उससे बेहतर हो जाएगा। जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज़मीन घर बनवाना या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये 15 दिन उसके लिए बिल्कुल बहुत ही पॉजिटिव है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, उसमें जो विशेष दिन है उसको आपको दिखवा कर कि हमें किस दिन करना है, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जो भी 15 दिन हैं वो आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेंगे। यात्राओं के लिए यह दिन बहुत ही शुभ रहेगा। आप लंबी यात्राओं पे जा सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स पे जा सकते हैं, और कोई अगर यात्रा बहुत दिनों से रुकी हुई है, आप प्लान बनाते हैं नहीं जा पाते हैं, किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं,
तो अगर तो वो बन जाएगा, अपने आप ही बन जाएगा और वो दिन आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अकस्मात कोई यात्रा का प्लान बन सकता है, कहीं जाने का योग बन सकता है, बहुत दूर नहीं हुआ तो पास में ही बन सकता है, लेकिन यात्रा का योग बहुत ज़्यादा बन रहा है। और अगर कोई बाहर है, देश से बाहर है, अपने स्थान से बाहर है, तो उन्हें वहाँ से वापस अपने घर आने, अपने स्थान पर आने का योग भी इस सप्ताह में प्रबल बन रहा है। तो आप इस सप्ताह में इसकी प्लानिंग बना सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं आपके जीवन में जो आपसे ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन तो रहेगी ही, साथ में कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बाहर का कोई पार्टनर कोई भी हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकते हैं, जो आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत बेहतर की रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस रख रहे हैं, मतलब जो आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा की रख रहे हैं। और आप हालांकि मस्त तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं, कोई आपको ऐसा इशू नहीं है, आप अपने कार्य को कंप्लीट फॉर्म में निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सपेक्टेशन उनकी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से आपको थोड़ी सी वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो आपके यूनिवर्स का गाइडेंस ये है कि आपको उस पर अभी फ़िलहाल तो ध्यान नहीं देना है, आपको अपने हिसाब से कार्य करते चले जाना है, जितनी आपकी क्षमता है उतना ही कार्य करना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। समय आपका है, कन्फ्यूज़न हटाना है, आपको अपने मन की गति पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है और चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। अब देखते हैं महादेव का क्या संदेश है आपके लिए। शिव ऑरेकल कार्ड्स से हम देखेंगे संदेश महादेव का। शिव ऑरेकल कार्ड से हमने आपके लिए एक मार्गदर्शन का कार्ड निकाला है। भगवान शिव कह रहे हैं आपको डिवोशन का समय है, सॉफ्ट भक्ति एनर्जी सरेंडर का समय है। आप जैसे ही स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं तो इस महीना बहुत, यह जो सप्ताह रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, आपको समर्पित कर देना चाहिए। जैसे कि पहले भी बताया, आपको कन्फ्यूज़न है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपकी गति बहुत तेज़ है, तो आपको समर्पित कर देना है, डिवोट कर देना है अपने कार्य के प्रति, अध्यात्म के प्रति। आप जो भी कर रहे हैं बस आपको उसमें ज़्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है, समय वैसे भी आपका ही है, आपको बस समर्पित कर देना है। जो हो रहा है उसको होने देना है, कार्य को बेहतर तरीके से करना है और अपने आप पर विश्वास रखना है, अपनी साधना पर विश्वास रखना है, अपने आत्मविश्वास पर विश्वास रखना है। तो मुख्य रूप से आपको सरेंडर करना है, किसके लिए? ईश्वर के प्रति करना है, काम के प्रति करना है, अपने आप के प्रति करना है। तो जैसे ही आप ओवर थिंकिंग छोड़ देंगे कि अगर हमने ये छोड़ दिया तो ये कहीं घट ना जाए, वो छोड़ दिया तो वो कहीं चला ना जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चीज़ें बेहतरीन ढंग से होंगी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ चीज़ें घटित होंगी। आपको बस अपने आप को समर्पित करना है। तो ये थी रीडिंग कि आने वाले 15 दिन में क्या होने वाला है और महादेव का क्या गाइडेंस रहेगा इसमें। ऐसी ही रीडिंग के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, ताकि और भी इस प्रकार से हम रीडिंग आपके पास लाते रहें। हर हर महादेव।